मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज 15 मई के सायकालीन दद्दा मेरे 262वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। और आज की जो चर्चा जो बतबतो मैं कहें जो आपके जोहरे आऊँ जाको जो विषय है जो वर्तमान समय में जो घर के देश को पाकिस्तान के आतंकवादी से और आतंकवादी इनको जो पालन वाले जो वहाँ को सिस्टम है भैया, राजनीतिक दल हैं, वहाँ के सैन्य संस्थान है, वहाँ ने जो नीति बनाए रखी है कि आतंकवादियों को पालनो पोसनो और पड़ोस के देशन में अपनी आतंकी नीतियों से पड़ोसन को परेशान करना, जाके बारे में कैसे घर के देश ने अपनी संस्कृति, अपनी धर्म, अपने धीरज के साथ कैसे पूरे संपूर्ण देश की भावनाओं को व्यक्त करते हुए जो प्रतिक्रिया भैया दद्दा मेरे जवाब तो कहूँ देने ही हो, जो जवाब दो है मैं बस जवाब की आप सब चर्चा सुनिए रहूँगा और वहाँ में नई नई बातें निकल के आ रही हैं कि कैसे उनको पिछवाड़े से लेकर अगाड़े लाओ उनको रगड़ो है। मैं बात संबंध में ना करके मैं दद्दा भैया मेरे मैं आपको ध्यान जाओर दिवा रहा हूँ कैसे भारतवर्ष लगातार हजारों हजार वर्ष पुरानी अपनी दद्दा संस्कृति, अपनी रीति, अपने रिवाज के माध्यम से ही हर कदम उठाते हैं। जैसे कि 22 अप्रैल को भैया उनके यहाँ से आए आतंकवादी ने यहाँ हमारे जो बालक हते जो हुआ घूम रहे हैं उनको धर्म पूछ के कैसे बेहद अपमानपूर्ण ढंग से उनकी क्रूरता से हत्या करी और एक संदेश दो देश को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, और बाको जवाब देने में हम लोगों ने कैसे अपने रामायण काल की एक रचना रामायण से एक दोहे के माध्यम से मैं आपसे जा बारे में चर्चा करूँगा दद्दा, जाको एक दोहा हम सब अपने जीवन में हमारे बड़े बूढ़े हम सब बहुत दोहराते हैं, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखियो चारी। जा आपत्ति काल में कैसे हमारे देश ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे देश के राजनीतिक नेतृत्व ने, हमारे देश की जनता ने, हमारे देश के सैनिक नेतृत्व ने इतनी प्राचीन रामायण कालीन जब बात को किस प्रकार मर्यादा पूर्वक पालन करूँ और जवाब देने में और जो आपत्ति काल आई जा में इन सब चीज़न की परख के बारे में आपके जोहरे जो चर्चा करना हो दद्दा। जो चर्चा शुरू करने से पहले मेरा निवेदन है आप सबसे, जो चर्चा मेरी यदि पसंद आती है तो मेरा अनुरोध है कि आप सब यूट्यूब पर जाए के बोल के आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब को भैया सब्सक्राइब कर लियो करो और जब चर्चा को सुनकर लाइक कर दियो करो और शेयर कर दियो करो, करवा दियो करो, और अपनी जो राय हो करे अच्छी बोधी जैसी वो अपने जरूर जाहिर करे को कमेंट्स के माध्यम से। तो मैं चर्चा फिर एक बार आपके सामने दोहरा रहा हूँ, धीरज धर्म मित्र और नारी। ये 4 धीरज शब्द से शुरू करूँगा भैया। धीरज घर के धैर्य कहते हैं और हमारे बड़े बूढ़े सब लोग जानते हैं कि धैर्य से बड़ी कोई चीज़ ना होती है। धैर्य से धीरज से आप का समस्या को भैया मुकाबला करोगे तो बड़ी बड़ी समस्या को निपटारा हो जाता। उतावलेपन से कुछ ना होता, उतावलेपन से दद्दा नुकसान ही होता है। और जब नुकसान से बचन को सबसे बढ़िया चीज़ जो है वो धीरज है, धैर्य है, हमारे धर्म ग्रंथन में बताइए। और भारतवर्ष तो भैया बड़े धीरज बड़े धैर्य के साथ अपनी संस्कृति के आधार पर इन हमलन को बहुत दिनों से झेल रहा हूँ। और जो मैं कहता हूँ कि जो घर की राजनीतिक यात्रा जो दूसरी यात्रा शुरू हुई है देश की आज़ादी के बाद भैया, जो आधुनिक भारत में 2014 से जाऊ में घर के प्रधानमंत्री ने बहुत धैर्य से इनको मैंने पिछले अंक में बताई साम दंड भेद के माध्यम से कैसे भारत पाकिस्तान की नीतियों से निपट रहा हुआ में हम सब ने देखी। साम मतलब समझौते के तहत
भैया घर के प्रधानमंत्री ने सबको बुलाओ, सबको बहुत मौको दो, घर के सब पड़ोसी हैं, सब झोरे झोरे रहते हैं और घर के सब एकता सराएं, प्रेम सराएं, भाईचारे सराएं। लेकिन भैया भाई कहते हैं ना, जो राक्षसी वृत्ति को होते हैं, मनोवृत्ति को उनकी समझ में आती है। उनने धैर्य को कमजोरी मानो, उनने तरह तरह की घटनाएं करना शुरू करी। आप सबने देखो बड़े धैर्य के साथ उन घटनाओं का जवाब भी हमारे देश ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दो भैया। वह बालाकोट के माध्यम से दो, जैसे दो वो सब आप जानते हो, मैं बावड़ ना जा रहा हूँ। लेकिन जो 22 अप्रैल की घटना के बाद, जो धीरज के बाद फिर हमें अपने धर्म पर आने पर धीरज जो है, धीरज को रखत भाई एक साथ हमने कोई प्रतिक्रिया ना करी। सब विश्व के लोगों को भैया बताई, अपने दोस्तन को, अपने मिलनवान को, जुलनवान को, जैसे करके गांव में कोई बात ज़्यादा बड़ी हो जाती है, कोई आदमी बदतमीजी करता है तो घर के बाकी मिलनवान से, रिश्तेदार सबसे कहते हैं कि भैया समझाओ इन्हें, अब इन्हें जो लक्ष्मण रेखा है वो पार कर दी है और अब हम इनको उचित दंड देंगे, बात को आप सब मत कहिए और समझा ले। और ये सारी बातें कह के बड़े धैर्य धीरज के साथ हमारे सैनिक अधिकारी ने, राजनीतिक नेतृत्व ने, पूरे देश ने एकता के साथ खड़े होकर रणनीति बना के जो निर्णय लो, जो हमारा धर्म हो। हमारे धर्म में भैया बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, चाहे महाभारत को चाहे रामायण को हो। हमने हमेशा युद्ध या संघर्ष को अंतिम मानो है, पहले हमने बात ही से बात करी है। रामायण में आपने देखी हुई कैसे हनुमान जी को भेजोगे रावण के पास, और फिर अंगद को भेजोगे शांति दूत के रूप में। लेकिन भैया रावण की तो बुद्धि अहंकार में ग्रस्त थी, डूबे भय उनकी ऐसे सुना, उनके तरह के लोगों ने ना उन्हें समझाने वाले बहुत लोग हैं। उनके मामा मारीच ने समझाई, उनकी पत्नी मंदोदरी ने भैया समझाई। हम सब रामायण पढ़ेंगे देखेंगे। लेकिन वह कहता ना, जिसे विधाता दारुण दुख दे ताकि मत पहले हर ले। तो दद्दा मेरे सबने देखो कि रावण मानिए ना, और उनके भैया विभीषण ने उन्हें जब समझाई कि काहे लड़ रहे हो, काहे पराई नारी को लाए हो, वापस कर दो संघर्ष, तो हमने लात मार कर उनको निकाल दो। ऐसे ये रामायण और महाभारत में जैसा भगवान कृष्ण ने हर तरह से समझौते की बात करी सबने, और समझौते के कहीं कोई रास्ता जब सब बंद हो गए, क्योंकि वहाँ भी कौरव और दुर्योधन की जो कुबुद्धि, जो अहंकार हो, वह उनको चैन से बैठने ही ना दे रहा, और आखिर संघर्ष ना चाहते हुए भी महाभारत का हुआ। और दद्दा हम सब ने देखी हुई कैसे हम लोग अपने धर्म के लड़ाई में धर्म को ना भूले। महाभारत को जितो बड़ो युद्ध भाव, रोटी भैया एक ही जगह बनती, कौरव पांडव दोनों खाते। सांझ का युद्ध बंद हो जाता तो कोई काऊ को हमला ना कराए, सब मिलेंगे, सब रिश्तेदारे, सब नातेदारे, सबके बड़े बूढ़े एक, कोई तय से लड़ दो, कोई तय से लड़ दो, तो सब जाके अपने बोलते बतलाते। जब दिन निकलतो तय युद्ध को, जब बिगुल बजतो शंख बजते तय युद्ध चालू हो। तो जे हम लोगों को धर्म हो, जिसने हथियार डाल दे, पीठ दिखाई दई, बा को ना मारे करते। जो हमारो समय समय पे विभिन्न राम महाराजाओं ने ये जो धर्म को कऊ ना छोड़ो। भैया मोहम्मद गौरी ने 17 फेरा पाए पकड़े पृथ्वीराज के, 17 फेरा उनने माफ़ कर दो, क्योंकि जो हमारा धर्म था, हमारे खून में शामिल था कि जो हमारी शरण में आ जाए बाकी रक्षा करना, उस पर हमला नहीं करना, और लड़ाई में बच्चा और निहत्ते लोगन पे और मेहरुअन पे हमला ना करनो, और उनको सम्मान करना, बड़े बूढ़े को ना मानो, जो हमारे धर्म के साथ हो। तो जाहिर धर्म को ध्यान रखत हुए दद्दा में पीछे की बातें आप सबको याद दिवाई कि हम सब भूल जाते हैं। हम सब तरह तरह की बातें कर लागत है, जो ना देखते हैं कि वर्तमान समय में भी जो सरकार हो चाहे हमारा सैनिक नेतृत्व तो अपने धर्म को ना छोड़ सकत। भैया जो धर्म हमारो हजारन, दसियों हजार, 20,000 साल से हमारे संग है, जाई धर्म से आज हम जीवित हैं। और जय युद्ध में हमने जाई धर्म को पालन करो, दंड देते हुए जो तय कर ले कि पाकिस्तान के कऊ आम नागरिक को हम कष्ट ना पहुँचाएंगे, उन पर हमला ना करेंगे और उनकी मिलिट्रियों पर हमला ना करेंगे। हम केवल हमला करेंगे जो आतंकवादी हैं, जो राक्षसी वृत्ति के लोग हैं, जहाँ से दद्दा उनके दिमाग में जो जहर भर हो जाता है, ऐसे मदसन पर, ऐसे उनके स्थानन पर, ऐसे उनके लॉन्च पैड, तो जो सब करो। लेकिन करने के बाद आप जानते हो जब उनकी मिलिट्री ने जवाब देने शुरू करे, मार हमारे शहरन पे हमला करने को कोशिश करी, लेकिन वो अलग बात है कि उनके हमला हमारे सैनिक ने अपने शौर्य और अपने
जो भैया हथियार है उनके माध्यम से ऐसे मुकाबले करे कि उनका हमला तो गुलेल से फेंके डेला की तरह हो गए। और हम लोगों ने फिर जो उनको जवाब दो, बस जवाब में हमने फिर भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा, हमने फिर भी आम जनता का, उनके बच्चों का, उनकी महिलाओं का पूरा सम्मान ध्यान रखत हुए भैया फिर तो ही करो कि उनके 10-11 जो हवाई अड्डा है वे उड़ाए दे जहाँ से वे हम लोगों पर हमला कर रहे हैं। और उन्होंने हवाई अड्डन को उड़ाते हुए एक बहुत बढ़िया भैया उनके एक पहाड़ी ही क्यारा पहाड़ी आप सबने सुनी होगी, हमने फिर देखिए कितना धर्म का पालन करते हुए उनके कुछ अंडा धरे हुए होंगे 2-4, वे अंडन को बड़ो धौंस देते कि हमारे हम पर छोटे अंडा हैं कि बड़े अंडा हैं, कि हम तुम्हारो जो कर दिए कि वो कर दिए, कि हम पूरे भारत को जब तब देखो जो हमारे दिमाग में एक डर बनाए रहते उन अंडन को। भैया उन अंडन को देखने को सेन को जो उनके सैनिक जाते उनके जहाँ से घुसते जितने से निकलते और तनाव हुई पे बताते हैं किसी प्रकार हमला भेगो भैया भारत ने इस तरह का कर पे। और जो बताइए कि अंडा थोड़े बहुत भैया कुछ चटक गए का भाव उनमें से रिसाव हो वो बात अभी कुछ पतो ना लग रही, लेकिन कुछ तो भाव है बहुत बड़ो, इतो बड़ो भाव है कि भैया बे पान पे गड़गड़ान लागे एक संग कि अब रोको जा लड़ाई को रोको। और उनने विश्व में सब जगह कही और स्थिति की गंभीरता समझे तो भैया भाई धीरज, बड़े धीरज के साथ धर्म, हमने अपने धर्म को साथ ना छोड़ो। और जैसे ही जब मानी कि ऐसी कोई घटना हो गई है इनको बहुत भारी दिक्कत है और इनने बहुत परेशान है इनकी जनता, तो हमने साहब जो लड़ाई में जाकर युद्ध ना कहूँगा, युद्ध भैया दद्दा तो मान जाता है जब सीमा पार दुश्मन की फौज आवे हमारी सीमा क्रॉस करके हमारी जाए, जब तो उनको एक उचित दंड देने को, जैसे ना बालक को घर के कान पकड़ के थोड़ा ऐठाता है 2 संटीबा के पिछवाड़े लगा देते हैं, इस प्रकार का उसको दंड देने का काम था। तो भैया वो संटी हमें लाग रही है उनके कहूँ ऐसे अंडन पर लाग गई कि वे बिलबिलाए गए और वे अंडा शायद कुछ कह रहे हैं, कोई चटक गो, कोई कह रहा हो बामे से कुछ रिस रहा हुआ है, का हो रहा हुआ है। और जब उनने त्राही करी तो अपने धर्म को पालन करते हुए, जैसे कि हम प्राचीन समय मैंने कई बार बताई कि हमारे युद्धों में हमारे महाराजाओं द्वारा लड़े गए युद्धों में ऐसे कई घटनाएं आई हैं जब दुश्मन ने हमसे प्राणियों की अपनी भीख मांगी है तो हमने जा छोड़ दो, और भले ही चाहे वाने लौट के हमारे संग फिर हमारे संग दगा करियो हमला करो, वो अपने धर्म के आधार पर, हमने अपने धर्म को पालन करो। दद्दा जा युद्ध में धीरज और धर्म का कर्तव्य हमने जो देखी, संकट आनू को जरूरी है पतो लागती है अपने दोस्त की कि हमारा कौन दोस्त है और कौन हमारा मित्र, कौन ठलुआ हमारे संग आए के खाली बातें कर, तो कौन मुसीबत में आएगा संग आओ। तो जो हमने साफ विश्व में देख ली कि हमारे दोस्त कौन है। पूरे विश्व में बहुत से राष्ट्र, केवल 2 देश ऐसे निकले, 3, अजरबैजान और तुर्की जब कहते हैं तुर्की, और भैया एक चाइना। इन 3 के अलावा लगभग सभी देश अपने ही संग है, लेकिन उनमें कुछ मौन समर्थन हो, उन्हें भैया ठीक है हम मन से तुम्हारे संग है, काम बढ़िया कर रहे हैं भैया दद्दा करो, हम ना इतना है ना होता है। और कुछ दोस्त हो उनको ढोंग कर रहे हैं, उनने कैसे 2 मुँहा और उनने कैसे एक अपना चरित्र दिखाओ, जैसे अमेरिका जैसे बे जो होता है ना करके गाँव में पंचायत पंच बनन को उन्हें बहुत शौक हो, तो बहुत से लोग जय सुंगत रहते हैं कि तो लड़ाई हो हम पंच बन के पहुँचे तो हमारो काम सही हो, हमको बीड़ी मिले, सिगरेट मिले, सम्मान मिले, दोनों जने हमसे राम राम करें। और देखा तो घर के गाँव में ऐसे लोग बहुत होते हैं कि मैंने जाकी बात सुलझा दी, बाकी बात सुलझा दी, ऐसे अपनी सेखी बगाते रहते हैं। भैया अमेरिका वो ऐसे ही निकले, पहले तो कह रहे तुम कुछ करो हमें कोई मतलब ना, अब बाद को जैसो वो घटनाएं उनके में का कारण है भैया, वो सब लोग आप समझ रहे हैं धीरे धीरे बेव सब निकल के आ रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे उनके युद्धक हथियार है, वे बड़े सेकी बगाते चीन की तरह बताते हैं। बेव भारत के सैनिकों ने अपने शौर्य से, अपने हथियारों से उनको ऐसी मिट्टी में मिलाए दो कि उनको बड़ी बिलबिली मची, उन्हें जो तो उल्टो हमारे गले पर गो। ऐसे लोग भी हमने पहचाने, कैसे सोवियत संघ, रूस और इजराइल व अन्य फ्रांस और अन्य देश किस प्रकार हमारी उम्मीदन पर खरे उतरे भैया, जो हमने देखी है। कैसे रूस ने इसी समय घोषणा कर दी कि अब हम तुम्हें S-400 ना S-500 लोग देंगे। तो दद्दा अपने मित्रन की पहचान भी
ऐसी कऊ मुसीबत पड़ती है, चाहे कऊ व्यक्ति पे पड़े, चाहे परिवार पे पड़े, चाहे समाज पे पड़े, चाहे देश पे पड़े। भैया मैं आप सबके जौहरे कहते रहता हूँ, जब आता हूँ बतबतो कि जो काम आपके व्यक्तिगत जीवन में, जो आप घर के भैया गांव बस्ती में होता है, वह समझ लो विश्व स्तर पर ही रहो, और यही सब बातें होती हैं। जो घर की रामायण को दोहा है, जो व्यक्तिगत स्तर से लेकर हर जगह आप कसौटी पर कस लो, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परखिए चारी। आपत्ति के समय चारों को परखना चाहिए। तो घर के न भैया जाए युद्ध में सबसे बड़ी शिक्षा जो घर के ਨੂੰ मिली, और जो ध्यान देंगे हम, तो हमने अपने धीरज का भी साथ नहीं छोड़ा, हमने धर्म को साथ न छोड़ो, अपने धर्म के ही साथ रहे। हमने कहीं और मित्र हमने सब पहचान ले, शत्रु पहचान ले। और अब नारी, नारी मतलब आदि शक्ति हमारी, अर्ध नारीश्वर भगवान का यहाँ हर जगह स्वरूप हम सब देखते हैं भैया। और जय युद्ध में शायद भारतवर्ष में उन लोगों को ना मालूम होंगी कि हमारे घर की नारी, हमारी महिला शक्ति सुरक्षा बलन में इतनी आगे बढ़ चुकी है। पूरे विश्व ने देखा कैसे जिन हमलन को नेतृत्व करने में नारी शक्ति ने अपना साथ निभाया बड़ी मजबूती के साथ, जो देख कर दद्दा हम सबको सीना गर्व से चौड़ो हो गए। और जो हमारे बेटा बेटी यहाँ हैं, और जो ऐसी लड़कियाँ हैं पढ़ी लिखी, जिनके मन में इच्छा हो तो ही कि हम मिलिट्री में सुरक्षा बलन में जाएं, उनको जरूर जा चीज़ से आत्मविश्वास बढ़ो। कैसे हमारी नारी शक्ति ने आगे बढ़ के विश्व को इस युद्ध के बारे में बड़ी दृढ़ता के साथ, आत्मविश्वास के साथ, बड़े धैर्य के साथ, शौर्य के साथ जवाब देने का काम किया। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए, लगा कि यह अनसुईया, सीता, द्रौपदी, गार्गी जैसी विदुषी महिलाओं, अहिल्याबाई जैसी महिलाओं का ये राष्ट्र है। और हमारी जो बुजुर्ग, जो पुरानी, जो हमारे आदर्श, हमारे इतिहास में, हमारे धर्म में जो महिला चरित्र रहे हैं, उन चरित्रन से भैया प्रेरणा लेके वर्तमान जो महिला शक्ति भी खड़ी हुई है सुरक्षा बलों में, जो देख कर जो युद्ध के समय, जब युद्ध तो ना संघर्ष के समय, हम सबको वास्तव में मन को बड़ी अति प्रसन्नता भई होगी। और हमारे घर की मेहरुअन कहूँ, हमारे घर के बालिकन कहूँ, अच्छे लोग आत्मविश्वास बढ़े, आगे बढ़ें, सुरक्षा बलन में शामिल हो। मित्रों, आज मेरा जो विषय हो, मुझे लगता है आप सबको निश्चित है कि आप रामायण की इन पंक्तियों के आधार पर जिस संघर्ष में जिस चार पहलुओं को देखेंगे, और इनके आधार पर हम अपने राष्ट्र की इस जो हमारी सनातन संस्कृति, हमारी परंपराएं हैं, उन पर गर्व होएगा। और हमारी सफलता का यही राज है। आज मैं अब इस अंक में दद्दा अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबसे मेरा निवेदन है कि इन कार्यक्रम को सुनकर लाइक शेयर जरूर कर दियो। आप सबने सुना जाके ताई धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।